हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी बिट। लास्ट क्लास में हमने सोसाइटी पढ़ा था गुप्ता एज का। आज की क्लास में हम रिलीजन पढ़ेंगे गुप्ता एज का, ठीक है ना। देखो, गुप्ता एज में एक चेंजेस ये आया। फर्स्ट चेंज ये था कि जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी थे ना वो कंसोलिडेट होने लगी, ठीक है ना। जैसे पहले जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन सब को लेके ये सब प्रोमिनेंस में आए थे, ऐसे ही यहाँ पर ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी कंसोलिडेट होने लगी, ठीक। इसके बाद जो रॉयल इंस्क्रिप्शन में संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करा जाने लगा, ठीक है ना। और ऐसा बोला जाता है हिंदुज़म एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट शेप इन गुप्ता एज, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हम आज फॉलो करते हैं वो गुप्ता एज में कुछ हद तक फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से ही चक्र का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे चक्र ऑफ विष्णु, है ना। यहाँ से शिवलिंग का कॉन्सेप्ट आता है ऑफ शिवा, ठीक। यहाँ से ही शंख का कॉन्सेप्ट आता है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। यहाँ से ये शंख का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। शंखनाद भी बोला जाता है। और ये सब किन पे था, ये देखो सील्स में मेंशन हुआ और ये इंस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ, ठीक है ना। अब देखो, एक मैंने आपको गुप्ता एज की फर्स्ट क्लास में समझाया था कि एक इंस्क्रिप्शन है कर्मदंडा इंस्क्रिप्शन, है ना। ये फैजाबाद में, फैजाबाद यूपी में है, ठीक है ना। और ये स्टोनलिंग इंस्क्रिप्शन है बेसिकली, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये बेसिकली जो ये रिलेट करती है, आई मीन ये कुमारगुप्त के टाइम पीरियड की है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसमें जो ये इंस्क्रिप्शन स्टार्ट हुई है ये नमो महादेवाय से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। बस ये याद रहे। अब देखो, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज ये था कि इन्हीं के टाइम पीरियड से शक्ति कल्ट स्टार्ट होता है। शक्ति कल्ट में क्या था कि यहाँ पर फीमेल गॉडेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, जैसे कि दुर्गा, है ना, पार्वती एंड लक्ष्मी। इन गॉडेसेस को एक इम्पोर्टेंस दिया गया, ठीक है ना। और इनके टाइम पीरियड में ऐसा ही बोला जाता है, आई मीन गुप्ता एज में ऐसा ही बोला जाता है कि जो बेसिकली ये वैष्णव थे, ठीक है ना। बट इन्हीं के टाइम पे जो जैनिज्म और बुद्धिज्म को लेकर भी ये गुप्ता किंग टॉलरेंट थे, ठीक है ना। अब और ये सब कहाँ मेंशन करा गया, ये मेंशन करा गया फायन ने मेंशन करा इसको, ठीक है ना। फायन ने अपनी बुक फकोगी में मेंशन करा है, ठीक। और ये हवेन सांग ने मेंशन करा है। ये ध्यान रहे कि मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म को लेकर भी टॉलरेंट थे, ये फायन और हवेन सांग ने मेंशन करा है। यहाँ से आइडल वर्शिप स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये याद रहे, आइडल वर्शिप स्टार्ट होती है यहाँ से। और ये मैंने आपको बताया गुप्ता किंग ये वैष्णव वैष्णव थे, है ना। और इन्होंने अपने आप को भागवत भी बोला है, ठीक है ना। और भागवत क्या थे, जो कि वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दे कॉल्ड देमसेल्फ। 2 मिनट रुकिए, देखो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। गुप्ता किंग दे कॉल्ड देमसेल्फ एज भागवत। भागवत बेसिकली वर्शिपर ऑफ श्री कृष्णा। ये याद रहे, ठीक है ना।
अब यहाँ पर एक ये भी मेंशन करा गया है कि जो गरुड़ था वो इनका एम्बलम था, किनका? गुप्ताज का। और मैंने आपको बताया था जो बोअर है ये वाकाटक का है, वाकाटकाज का एम्बलम है ये ध्यान रहे। और बेसिकली जो वाकाटक थे वो शेफ थे, आई मीन बेसिकली डिवोटी ऑफ शिवा थे, ठीक है ना, ये याद रहे। और यहाँ से एक कंपोजिट कल्चर स्टार्ट होता है जिसमें जैसे दो गॉड को मिक्स कर दिया, आई मीन दो गॉड की वर्शिप एक साथ करी जाने लगी, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर, दो मिनट रुकिए, यहाँ पर वर्शिप स्टार्ट होती है हरिहर की, हरिहर। अब देखो हरि बेसिकली विष्णु और हर महादेव, इट मीन्स शिवा। ये भी स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ये याद रहे। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया, ये भी समझाया मैंने आपको, फिर ये समझाया संस्कृत को लेके, ठीक है ना। और ये शक्ति कल्ट के बारे में बताया आपको, ठीक है ना, ये भी बताया मैंने आपको कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को लेके भी ये टॉलरेंट थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक और बताया कि देखो यहाँ से स्टार्ट होता है कि कंपोजिट कल्चर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कंपोजिट कल्चर में क्या था, बेसिकली दे वर्शिप हरिहर। हरिहर मैंने अभी समझाया, हरि बोले तो विष्णु एंड हर बोले तो शिवा, ठीक है ना। यहाँ से कंपोजिट कल्चर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। गरुण जो कि गुप्ता के एम्बलम थे और बोअर ये वाकाटक के एम्बलम थे, ठीक है ना, ये याद रहे। एम्बलम मैंने बताया कि ये एम्बलम ये होता है कि जैसे जो ये पिलर है, ये पिलर के ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है ये एम्बलम का पार्ट होता है, ठीक है ना। देखो ऐसा भी है कि जैसे यहाँ पर ये जो कंपोजिट कल्चर स्टार्ट हो गया था ना, उसके बाद एक रिलीजियस सिंक्रोटिज्म भी आया, ठीक है ना। देखो बेसिकली रिलीजियस सिंक्रेटिज्म क्या होता है, इसमें ये होता है कि इन्होंने यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जो बुद्धा एज अ इनकारनेशन ऑफ विष्णु, कि जो बुद्धा को इन्होंने दशावतार में से एक मान लिया, ये यहाँ से स्टार्ट होता है गुप्ता टाइम पीरियड से, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उनको भी एक लिबरल डोनेशन दिया जाने लगा, ठीक है ना। और यहीं से जो नालंदा है, नालंदा को एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। और ये याद रहे कि जो ये नालंदा है ये महायान बुद्धिज्म से रिलेट करती है, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारे स्तूपा बने और विहार भी बने, ठीक है ना। और नालंदा के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर फॉरेनर भी पढ़ने के लिए आते थे। और हविन सांग ने अपनी बुक में मेंशन करा गया कि जो नालंदा के लिए जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ना, वो 100 विलेज से लिया जाता था वो, ठीक है ना। बेसिकली जो 100 गांव थे वो सपोर्ट करते थे इसके रेवेन्यू के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका रिलीजन वाला पार्ट। हम नेक्स्ट क्लास में हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ऑफ द गुप्ता एज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।